नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के लिए आज हम लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप में से कोई चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग अपने सभी साथी मित्रों में ईमानदारी पूर्वक लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सत्र की। तो सबसे पहले है इस्लाम के अध्यात्म गुरु मुल्ला मौलवी आदि द्वारा व्यक्ति या विषय विशेष को गैर इस्लाम की सार्वजनिक घोषणा क्या कहलाती है एक शब्द में? तो उसको कहते हैं फतवा। नतीजा देने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? फलदायी। केवल फलों का आहार या भोजन करने वाला, उसको क्या कहते हैं? फलाहारी। नतीजा की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा फलेक्षु। फिर अगला है व्यर्थ खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? फिजूल खर्च। घूम घूम कर वस्तुएं बेचने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? फेरी वाला। बाहर निकला हुआ, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बहिर्गत। धर्म जाति अथवा समाज से निकाला हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहिष्कृत। विभिन्न विषयों या क्षेत्रों का विशेष ज्ञाता, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुज्ञ है। उसके बाद में है बहुत कुछ देखा हुआ, अनुभव वाला व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं? बहुदर्शी। बहुत सारे देवताओं में विश्वास करने वाला मत, उसके लिए एक शब्द है बहुदेववाद। बहुत सारे धंधों का संचालक, तो उसे क्या कहते हैं? बहुधंधी। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। अधिसंख्य लोगों का सहमत या एक मत होना, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुमत है। अत्यधिक मूल्य कीमत का, उसके लिए एक शब्द है बहुमूल्य। जो अनेक रूप धारण करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुरूपिया है। उसके बाद में है जो अत्यधिक भूखा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षित। उच्च शिक्षित एवं संस्कारी व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? बुद्धिजीवी। जिसके जोड़ का कोई नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? बेजोड़। जिसकी अन्य मिसाल नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बेमिसाल। जिसे किसी तरह की फिक्र या चिंता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? बेफिक्र। जो सरल सहज रूप से जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? बोधगम्य। अप्रत्याशित रूप से बहुत छोटे यानी नकटे कद का आदमी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बौना। फिर है आपका जो है भाग्य पर अधिकाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भाग्यवादी। भाग्य का धनी व्यक्ति, जिस पर भाग्य मेहरबान हो, उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान। क्रोध या गुस्सा करने वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं? भामिनी। भारत देश में निवास करने वाला, उसके लिए एक शब्द है भारतवासी। भारत और यूरोप से संबंधित जो है, उसे कहते हैं भारोपी। आने वाला समय, भविष्य में होने वाला, उसे क्या कहते हैं? भावी। भाषा विज्ञान का विद्वान जो होता है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? भाषाविद। आगे बढ़ेंगे। फिर है अगला आपका किसी गूढ़ जटिल विषय के सरलीकरण हेतु टीका, उसे क्या कहते हैं? भाष्य। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश जो होता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? भग्नावशेष। फूल में विद्यमान मधु, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? मकरंद।
जो यज्ञों की रक्षा करता हो उसे क्या कहते हैं? मख त्राता। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला आपका है मठ का अधिपति। उसके लिए एक शब्द क्या है? मठाधीश। किसी विषय में एक मत या सम्मत का अभाव, उसके लिए एक शब्द है मतभेद। किसी मत का अवलंबन या अनुसरण करने वाला, उसके लिए एक शब्द है मतानुयायी। जिस विषय में एक मत हो मतभेद न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? मतैक्य। मद्यपान नशा का आदि, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? मद्यप। दो व्यक्ति या गुटों के मध्य विवाद को समाप्त करने का प्रयास करने वाला जो होता है, उसके लिए एक वाक्यांश का होगा, यानी एक शब्द क्या होगा? मध्यस्थ कहते हैं उसको। फिर आपका है मध्य रात का समय जो होता है, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? मध्यरात्रि। दोपहर का समय है, उसके लिए एक शब्द है मध्याह्न। मन का असीम ताप, उसके लिए एक शब्द है मनस्ताप। सुख दुख में समान भाव से रहने वाला जो होता है, उसे कहते हैं मनस्वी। पसंद यानी उपलब्ध ज्ञान आदि के अनुसार नामांकित, उसे कहते हैं मनोनीत। तत्व भेद का जानकार जो होता है, उसे मर्मज्ञ कहते हैं। बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। फिर अगला है आपका कम या नपा तुला व्यय खर्च करने वाला जो होता है, उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। कम मात्रा में भोजन करने वाला, उसे कहते हैं मिताहारी। असत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? मिथ्यावादी। जिसकी आंखें मछली के समान हो, उसे क्या कहते हैं? मीनाक्षी। विषय विशेष की मीमांसा करने वाले को क्या कहते हैं? मीमांसक। पूर्ण विकास से पूर्व अवस्था का जो फूल होता है, उसे मुकुल कहा जाता है। फिर है हृदय के सभी झरोखे खोलकर बात करना, उसके लिए एक शब्द क्या है? मुक्तकंठ। उदारतापूर्वक दान देने वाला, उसके लिए एक शब्द है मुक्तहस्त। मुद्रा का आवश्यकता से अधिक चलन जो होता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। मरने की इच्छा रखने वाला जो है, उसके लिए एक शब्द है मुमूर्षु। और मरने की इच्छा, उसके लिए एक शब्द है मुमूर्षा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चुपचाप देखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मूक दर्शक। कमल की डंडी के लिए एक शब्द क्या है? मृणाल। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? मृत्युंजय। मृदु वचन बोलने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषी है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला है आपका मृग यानी हरिण के समान आँखों वाली, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी। जो मूल से संबंधित हो, उसके लिए एक शब्द है मौलिक। किसी बात के मर्म को जानने वाला, उसके लिए एक शब्द है मर्म स्पर्शी। फिर उसके बाद में है आपका यज्ञ को विधिवत करने कराने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? यज्ञक। यज्ञ में काम आने वाले पात्र, हवन आदि विविध सामग्री, उसके लिए एक शब्द क्या है? यज्ञोपकरण। दोषयुक्त छंद रचना के लिए एक शब्द क्या है? यतिभंग। यथार्थ विवरण का सिद्धांत जो है, उसके लिए एक शब्द क्या है? यथार्थवाद। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या है? यथाक्रम। शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यथाशक्ति। घूम घूम कर जीवन यापन करने वाला, घुमंतु के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यायावर। उसके बाद में है आजीवन यानी जीवन भर, जीवन पर्यंत, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? यावत जीवन। अपने युग का अनुभव रखने वाला, उसके क्या कहते हैं? एक शब्द में युग दृष्टा। समाज को नई दिशा राह दिखाकर क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? युग प्रवर्तक। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? युयुत्सु। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला पवित्र खंभा जो होता है, उसे क्या कहते हैं? यूप कहा जाता है। फिर अगला आपका है व्यावसायिक रूप से कपड़ा रंगने का काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में रंगरेज या रंजक। जो रक्षा के योग्य हो, जिसकी रक्षा हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? रक्षमाण। रक्त से रंगा हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? रक्त रंजित। एक विशेष प्रकार का बवासीर जिसमें नसों से भी रक्त स्राव होता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? रक्तार्श। रक्त की बूंद धरती पर पड़ते ही राक्षस का जन्म
लेना उसे क्या कहते हैं, रक्त बीज कहते हैं। फिर आपका अगला वाक्यांश है, प्रायः रात में दिखाई न देने वाला रोग उसे क्या कहते हैं, रतौंधी। वनस्पति औषधि आदि से बना पदार्थ, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, रसायन। राजा द्वारा संचालित शासन व्यवस्था, एक शब्द में क्या कहेंगे उसे, राजतंत्र। एक देश का दूसरे देश में नियुक्त प्रतिनिधि जो होता है उसे क्या कहते हैं, राजदूत। राजा यानी राज्य के प्रति किया गया विद्रोह जो होता है उसे राजद्रोह कहते हैं। विषय विशेष पर राज्य, देश द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित जो पत्र है उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में राजपत्र कहा जाता है। फिर है आपका, किसानों भूस्वामियों से भूमि कर वसूलने वाला सरकारी विभाग, उसके लिए एक शब्द क्या है, राजस्व विभाग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त धन संपदा उसे क्या कहते हैं, रिक्त या विरासत कहा जाता है। वह काव्य जिसका मंचन यानी अभिनय हो सके उसके लिए वाक्यांश क्या है, रूपक। जिसके नीचे रेखांकित हो उसका वाक्यांश क्या होगा, रेखांकित। फिर है आपका, जंगलों से लकड़ी चुनकर व बेचकर जीवन यापन करने वाला, उसके लिए एक शब्द वाक्यांश में क्या है, लकड़हारा। लाख के रंग का घोड़ा उसे क्या कहते हैं, लाखी। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, लखेरा। व्यंजन वर्णों में जोड़े जाने वाला स्वर चिन्ह जो है उसे क्या कहते हैं, लघुमात। तुच्छ मन वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या है, लघुमना। प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या है, लब्ध प्रतिष्ठ। फिर अगला है, जिस रोग का स्थायी इलाज न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, लाइलाज। वित्त संबंधी लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं, लेखाकार। चाटने के योग्य खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं, लेह्य। लिंग से संबंधित जो होता है उसे लैंगिक कहते हैं। जो लोगों को प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। इस संसार के ऊपर उसे लोकोत्तर कहा जाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसके लिए एक शब्द है, लोमहर्षक। फिर है आपका, बच्चे को सुलाने हेतु गाए जाने वाले गीत उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में लोरी। लोभ करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, लोलुप। इस लोक से संबंधित उसके लिए एक शब्द क्या है, लौकिक। लोहे के समान मजबूत हृदय वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है। फिर अगला है आपका, वंश परंपरा के अनुसार उसके लिए एक शब्द क्या है, वंशानुगत। जिसके पाणी में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं। बहुत ही भयंकर कठोर और बड़ा आघात उसे वज्राघात कहा जाता है। बचपन और वयस्क की मध्यावधि को वयःसंधि कहते हैं। वस्तुओं की अदला बदली जो होती है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। जिसका वर्णन न हो सके उसके लिए एक शब्द है, वर्णनातीत। फिर अगला वाक्यांश है आपका, वाद दायर करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है, वादी। सामाजिक मान मर्यादा के विरुद्ध विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, वामाचारी। वर्ष यानी साल में एक बार होने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है, वार्षिक। वसुदेव का पुत्र उसे वासुदेव कहते हैं। मकान निर्माण से संबंधित विज्ञान शास्त्र जो होता है उसे वास्तु विज्ञान कहते हैं। विकार से पीड़ित जो हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विकृत है। फिर अगला है, जिस पर विचार हो रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विचाराधीन। विजय की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है, विजयाकांक्षी। जो दूसरी जाति का हो उसे क्या कहते हैं, विजातीय। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विजित है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला है आपका, सर्वसाधारण को विषय विशेष की जानकारी देने हेतु लिखित सूचना उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, विज्ञप्ति। टूटी या फाड़ी हुई वस्तु को क्या कहते हैं, विदीर्ण। विद्यावान स्त्री को क्या कहते हैं, विदुषी। परदेशी दूसरे देश का वासी जो है उसके लिए एक शब्द क्या है, विदेशी। आकाश में बिजली का कौंधना क्या कहलाता है, विद्युत द्युति। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। फिर है, अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला
उसे क्या कहते हैं? विधर्मी। जो विधि यानी कानून के अनुसार सही हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विधि सम्मत। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। भीषण विनाश करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? विध्वंसक। वस्तु का आदान प्रदान उसके लिए एक शब्द क्या है? विनिमय। तारों से भरी रात उसके लिए एक शब्द क्या है? विभावरी। पिता की दूसरी पत्नी उसके लिए एक शब्द क्या है? विमाता, यानी जिसे आप सौतेली माँ कहते हैं। फिर है पास पास से परे दूर दूर स्थित होना, उसके लिए एक शब्द क्या है? विरल। व्याकरण का जानने वाला उसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण उसे कहते हैं विवेक, एक शब्द में। फिर है आपका 100 वर्षों की अवधि, उसके लिए एक शब्द क्या है? शताब्दी। 100 बातें एक साथ स्मरण रखने में सक्षम व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या बना है? शतावधानी। 100 का समूह के लिए एक शब्द क्या है? शतक। शत्रु का नाश करने वाला, जो शत्रुओं को मार डालता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? शत्रुघ्न। जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? शब्दातीत। ध्वनि को निशाना बनाकर वेदना, उसे कहते हैं शब्द वेधी। अगला है आपका शरण, यानी आश्रय में आया हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? शरणागत। जो शरण का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द है शरणार्थी। 6 वस्तुओं का वर्ग जो है समूह उसे षटक कहते हैं। जिसके 6 कोण हो उसे षटकोण कहते हैं। जिसके 6 पैर हो उसे षटपद कहते हैं। किसी के विरुद्ध गोपनीय रूप से की जाने वाली गतिविधि, उसके लिए एक शब्द क्या बना है? षड्यंत्र है। फिर आपका है वर्ष की सर्वमान्य 6 ऋतुएं, उसके लिए एक शब्द क्या है? षड ऋतु। 6 महीने में होने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? षडमासिक। 16 साल की आयु की किशोरी, उसके लिए एक शब्द क्या है? षोडशी। उसके बाद में फिर अगला है आपका संदेश लाने ले जाने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या है? संदेशवाहक। समाचार पत्र से जुड़ा व्यक्ति जो समाचार संग्रह कर कार्यालय को भेजता है उसे कहते हैं संवाददाता। 2 पक्षों के मध्य होने वाला समझौता या करार उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में संविदा। जिसकी त्रुटियों को सही किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? संशोधित। फिर है आपका कई वस्तुओं को मिश्रित करना, अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना, उसके लिए एक शब्द क्या है? संश्लेषण। बड़े स्तर पर नाश ध्वंस करने वाला उसे विध्वंसक कहते हैं। जो चरित्रवान हो उसे सच्चरित्र कहते हैं। समान जाति का उसे सजाति कहते हैं। जिल्द लगी हुई पुस्तक आदि उसे सजिल्द कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है आपका जो पत्नी अपने पति की चिंता पर जिंदा जल मरे, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में सती। उत्तम आचरण करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द है सदाचारी। जिस पुरुष ने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सद्यः स्नात। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए एक शब्द है सद्यः स्नाता। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो सभी को सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वप्रिय। जो सब कुछ खाने वाला है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। फिर अगला है जो सभी युगों के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वयुगानुकूल। जिसे सब कुछ उपलब्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वोपलब्ध। सबसे बलशाली के लिए एक शब्द क्या है? सर्वशक्तिमान। जो सबको सुलभ हो उसके लिए एक शब्द है सर्वसुलभ। जो सभी जगह सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वव्यापी। सभ्य यानी बाएं हाथ से भी काम कर लेने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द क्या है? सब्यसाची। जो व्यक्ति साथ काम करता हो उसे क्या कहते हैं? सहकर्मी, एक शब्द है उसके लिए। फिर अगला है साथ साथ गाए जाने वाले गीत आदि, उसके लिए एक शब्द क्या है? सहगान। साथ पढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सहपाठी। जो संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सार्वभौमिक। आसानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य के लिए एक शब्द क्या है? सुकर। किसी के स्थान पर अस्थायी रूप से आया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? स्थानापन्न। जो एक ही स्थान पर स्थिर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? स्थावर। जो अपने नाम के कारण धन्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वनाम धन्य। फिर अगला है आपका किसी क्षेत्र यानी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की सक्रियता,
उसके लिए एक शब्द क्या है? स्पर्धा। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वयं सेवक। शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान, उसके लिए एक शब्द क्या है? हलफनामा। मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, उसे क्या कहते हैं? हलवाई। फिर अगला है हवन संबंधित सामग्री, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? हावी। हाथ की निपुणता या हाथ की कारीगरी, उसके लिए एक शब्द क्या है? हस्तकौशल। दूसरे के कार्य में दखल देना, उसके लिए एक शब्द क्या है? हस्तक्षेप। हाथ में आया हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? हस्तगत। हाथ से कार्य करने का कौशल या चतुराई, उसके लिए एक शब्द क्या है? हस्तलाघव। हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? हस्तलिखित। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है जिस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों, उसके लिए एक शब्द है हस्ताक्षरित। जो पूर्णतः स्पष्ट एवं बोधगम्य हो, उसके लिए वाक्यांश है हस्तामलक। हृदय से वाक्यांश है हार्दिक। हरण करने वाला के लिए वाक्यांश है हारक। फिर आपका है क्षमा के योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या है? क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें, उसके लिए एक शब्द क्या है? क्षितिज। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? क्षुधा। भूख से बेचैन के लिए एक शब्द क्या है? क्षुधातुर। खंडित किया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? क्षुण। भूमि से पैदा हुआ अनाज वनस्पति आदि के लिए एक शब्द क्या है? क्षेत्रज। खेत का पहरेदार के लिए एक शब्द क्या है? क्षेत्रपाल। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर आपका है रक्षा करने वाला, उसके लिए आपका एक शब्द क्या है? बना है त्राता। क्या है? त्राता। डराने भयभीत करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? त्रासक। तीन वस्तुओं का समूह, एक शब्द क्या है? त्रिक। तीन कंटक वाला, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? त्रिकंटक। भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल के लिए एक शब्द क्या है? त्रिकाल। तीन कालों को जानने वाला, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। फिर है आपका जिसके तीन कोण हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश त्रिकोण। तीन वेदों को जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? त्रिवेदी। जो गर्दन कमर और पैर में बल देकर खड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभंगी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला है आपका जाना बताया हुआ, उसके लिए वाक्यांश क्या है आपका? ज्ञापित या ज्ञाप्त। जो जाना जा सके, जानने योग्य, उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञातव्य। जो जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञाता। जो जानबूझकर किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानकृत। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का योग के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञान योग। ज्ञान प्राप्ति में बाधक पाप कर्म, उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानावरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विषय के ऊपर आधारित कक्षा को देखा, समझा। हम आशा कर रहे हैं कि यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा, आपकी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, आपका प्यार मिलता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं समय निकालकर देते रहेंगे। उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं, और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से नई ऊर्जा के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।